हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं एस के शासक के टीसीएस पैटर्न वाले बुक। हमने दोस्तों अभी तक टोटल 5 सेट कर चुके हैं, 6 नंबर सेट में आ रहे हैं। ठीक है, सेट नंबर 6 में भी कुछ सवाल हमने एक क्लास में कर चुके हैं। आज का दोस्तों क्लास नंबर सेट का 2 होगा, जिसमें दोस्तों 1 से 14 तक के सवाल हमने मैथ्स में कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग चलने वाले हैं मैथ्स। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और ऐसे ही सवाल ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये दोस्तों क्लास और क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इसी से दोस्तों आपको रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 15 से। देखिए दोस्तों, किसी वृत्त में जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाने पर एक वृत्त से बाहर स्थित बिंदु ई पर मिलती है। ए बी 9 सेंटीमीटर है तथा ए ई 12 सेंटीमीटर है तथा ई डी 4 सेंटीमीटर है। तो जीवा सी डी का मान आपको बताना है। जीवा सी डी का वैल्यू आपको बताना है। देखिए दोस्तों, एक कोई वृत्त है, यहां से दोस्तों एक जीवा बाहर की ओर गया है जो ई बिंदु पर मिलता है। क्वेश्चन को पढ़िए, ए बी ये दिया गया है और सी डी दिया गया है। ए बी दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। ए बी दिया गया है 9 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी 12 सेंटीमीटर दिया गया है। जब यहाँ से यहाँ तक टोटल 12, अगर यहाँ 9 है तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा बीई। ठीक है, आगे पढ़िए। तो ईडी 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सी और ई आपको बताना है। सीई बताना था पहले दोस्तों, हम लोग पहले सीई निकाल लेंगे तो सी डी निकाल जाएगा तुरंत। देखिए अब सवाल को यहाँ से देखिए निकालते हैं। देखिए बी ई इंटू ए इजकल टू ई डी इंटू ई सी। बी ई गुना ए यहाँ का वाला, ठीक है, बराबर ई डी इंटू ई सी पूरे। तो पूरे निकाल, देखिए बी ई कितना दिया गया, बी ई 3 इंटू ए और ई कितना है 12 सेंटीमीटर, यहाँ का पहले निकाल 12 सेंटीमीटर इंटू ई और डी कितना दिया गया 4। ई सी पूरे हमको निकालना है, एक्स मान लेते हैं एक्स। तो 4 से कट जाएगा 3 बार में, तो इधर आ गया एक्स का मान 9। एक्स मान आ गया दोस्तों 9, यानी एक्स का मान 3 × 9 इधर हम कर दिए। तो यहाँ से टोटल सी और ई आ गया है 9 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों सवाल टोटल नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा मात्र सी डी। तो सी डी देखिए, सी और डी कितना, अगर यहाँ से यहाँ तक ई और सी 9 है और सी ई डी 4 है तो ये आ जाएगा सी डी 5 सेंटीमीटर। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, डी हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16 नंबर सवाल को पढ़िए, सवाल तो कहता है एक आयताकार लॉन का क्षेत्रफल 7260 मीटर स्क्वायर है। इसकी भुजा का अनुपात इसी का भुजा जो अनुपात है 5:3 में है। तो यानी कि 5x/3x में दिया गया है। ये किसके बराबर है, 7260 के बराबर। तो यहां से देखिए कितना आ जाएगा, 15x² बराबर 7260 हो जाएगा। इन्हीं का दोस्तों गुना तो हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, कहता है इन्हीं आयताकार जो भुजा का अनुपात, इन्हीं आयताकार के, तो भुजा होता गुना हो जाएगा 5 × 15x² बराबर इसके बराबर। तो x² का मान हो जाएगा 400, काटिए 15 × 4 = 60, 15 × 8 = 120 और 15 × 4 = 60। तो x का मान कितना आएगा 22। ठीक है दोस्तों, x का मान 22 आ चुका। सवाल कहता इसका परिमाप, पहले दोस्तों इसका पहले परिमाप निकाल लीजिए। इसका जो परिमाप होगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई 5 और 3 8 हो जाएगा, इंटू x कितना आएगा 22। अब जो कहता है क्वेश्चन में, इसका जो परिमाप है वृत्त के बगीचे के परिधि के बराबर है। वृत्त के, तो वृत्त के दोस्तों परिधि कितना होता है 2πr। ठीक है, 2πr इसके बराबर है ये
2 इंटू 8 इंटू 22, तो 2 पाई का मान 22/7, आर निकालना है, 2 इंटू 8 इंटू 22 हो जाएगा। काटापीटी करिए, ये 22 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आर का मान आ गया 56। आर का दोस्तों आ गया 56। क्वेश्चन में पूछा है तो इस वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों बड़ी बगीचे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 56, 56 गुना में 56, 7 8 56 गुना 8 दूना 16, 8 दूना 16 17 इंटू इतना। अब इसका गुना आप लोग कर लीजिएगा तो आंसर क्या आएगा देख लीजिएगा। तो चलिए हम गुना भी कर लेते फास्ट में। 36, 17 120, 17 102 और 3 105, 6 5 30, 17 5 85, 85 3 3 88, 6 5 8 98 56 आ रहा। तो 98 56 क्या आ रहा मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा ये सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल था। चलिए आगे हम लोग सवाल में चलते हैं। 17 नंबर सवाल, ये 17 नंबर सवाल को करते हैं। ए बी एक समय एक दूसरे से 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अलग अलग स्थानों में एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है, अपने आप विपरीत एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है। ए और बी की चाल का अनुपात 5:7 है, तो बी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। देखिए दोस्तों सवाल है, कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये दोनों दोस्तों अपने आप में चलना स्टार्ट करता है जो 240 किलोमीटर प्रति घंटा है। सॉरी किलोमीटर में सिर्फ दूरी है, किलोमीटर है। कहता है दोनों अपने आप से एक दूसरे से चलना स्टार्ट करता है। ए और बी का चाल यानी कि वेलोसिटी दिया गया है। ए अनुपात बी का कितना दिया गया है, 5:7 में दिया गया है। तो कहता है बी की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा था। बी के एक्चुअल में यहाँ 7 है, लेकिन 7 नहीं कितना है 84 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे कितना गुना 12 गुना। उसी तरह ए का भी 12 गुना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब सवाल में पूछा है कि ए और बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेगी। टाइम पूछा है, समय बराबर दूरी अपॉन में चाल। टोटल दूरी कितना है 240 किलोमीटर और चाल कितना 60। ठीक है, सॉरी 60 नहीं होगा, चाल देखिए एक स्पीड था चाल ये 84 और एक 60 है, इन दोनों जुट जाएगा। क्यों जुटेगा दोस्तों, क्योंकि जो दोनों का जो स्पीड है वो अपने आप में विपरीत है। जब एक दूसरे से अपने आपस में आएगा तो दोनों का जुट जाएगा चाल। तो 84 और 60 जोड़िएगा 144 हो जाएगा। इंटू ये दोस्तों घंटा में मिनट में करेंगे 60 से गुना कर देंगे। आप करिए 12 से काटिए 12 बार में, 12 से काटिए 5 बार में, 12 से 12 दूना 24 20 बार में। और तो टाइम आ गया 100, टाइम आ गया है 100। यही इस सवाल का आंसर हो गया 100 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए दोस्तों। आगे हम लोग सवाल में चलते हैं। राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू की कितनी चाल से नाव चलानी होगी। यहां पर दोस्तों टाइम सेम है, एक ही समय पर चलना आरंभ करता है। यानी धारा के साथ यानी x + y टोटल 150 किलोमीटर से 7.5 के स्पीड से चल रहा है। तो कितना ये कट जाएगा, पॉइंट से ऊपर उड़ जाएगा तो काट दीजिएगा, आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
तो कहता है धारा की चाल 5 किलोमीटर है। ये दोस्तों देखिए धारा की चाल 5 दिया गया, यानी जब x + y के धारा से चला तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब कहता है कि धारा की चाल है 5, जब धारा की चाल इसमें अगर जुट जाएगा तो जो वापस आएगा तो घट जाएगा तो फिर 20 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर धारा की चाल जो जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का आंसर हो जाता है। समझिए सवाल को। कहता समान समय में वापस पहुंचने के लिए, वापस आने के लिए कितनी चाल से नाव आएगी। 25 से चलेगा, यानी इधर से गया 20 था, अगर उधर से आ रहा है तो हम इधर आगे इसमें 20 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। फिर सेम समय में आएगा तो फिर से 5 घटेगा तो 20 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग सवाल में चलते। यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 दिया गया है तो अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका और माध्य का अंतर बताना है। चलिए दोस्तों, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य। अब यहां से दिया गया, इसको हम मानेंगे x, और इसका जो माध्यिका का अंतर क्या होगा x - 2, y मान लेते हैं, माध्यिका माध्य निकालना तो इसको मान लेते हैं y। और पूछा है क्वेश्चन कि माध्यिका और माध्य का अंतर, तो x + 2 - y का अंतर घटा देंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, गुना हो गया 3, तो x बराबर 3x - 6 - 2y। अब हमने दोस्तों निकालना है y का वैल्यू, तो y इधर करिए। अगर हम y इधर कर लेते हैं तो 3x - 6/2 हो जाएगा। तो y का मान आ जाएगा, y का जो मान आ जाएगा, अच्छा ये भी यहाँ पर इस पूरे कर देता। ठीक है दोस्तों, एक बार और लिख लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ये बराबर 2x - 6 - 2y। तो y बाहर इधर कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2x - 6/2। ये x उधर घट गया तो 2x - 6, अब y इधर कर लिए तो 2x - 6, ये जो नीचे में आ गया तो y का मान आ जाएगा x - 3। अब यहाँ पर रख दीजिए, जब x + 2 दिया गया है, x + 2 माइनस y का मान x - 3, तो यहाँ से आंसर आएगा 1। यह इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। तो चलिए हम लोग आगे सवाल में चलते हैं। तो 37 नंबर सवाल को देखिए। कहता है दिए गए 4 DI का सवाल है, अध्ययन करिए, बताइए कि एक समाचार पत्र में टोटल 60 पृष्ठ है और अपना स्वर्ण जयंती अंक जारी करने का फैसला लिया। यदि इस मामले में विभिन्न प्रकार के कवरेजों के लिए अनुपात पूर्व निर्धारित किया गया था तो इसे पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस प्रकार से पाई चार्ट है, सभी का कलर दिया गया है और क्वेश्चन का खेल और संपादकीय कवरेज के लिए कितने पृष्ठ निर्धारित किए गए। अब देखिए खेल और समदृष्ट का, अब ये देखिए ये वाला जो दोस्तों दिया गया है, ये दिया गया है संपादकीय का, यानी कि एडिटोरियल, और ये जो 28 दिया गया कलर दिया गया दोस्तों, उसमें आपको नहीं दिखता, कोई स्पोर्ट का दिया गया, खेल का। क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पर होगा, ये जो 7% किसके लिए दिया गया है, एडिटोरियल का, और ये 28% स्पोर्ट का। इन्हीं दोनों का जोड़ देखिए कितना होगा 35, लेकिन टोटल पृष्ठ 60 था, 60 का 35% निकालेंगे तो नीचे हम 100 लगा दीजिए, 5 से 7, 5 से 20, और 20 दिया 60 और तो 7 दिया 21। ये इस सवाल का आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन पूछा है कि स्पोर्ट और एडिटोरियल का बताइए, तो इन दोनों का जोड़ 35 और टोटल पृष्ठ 60 है, परसेंटेज पूछा नीचे हम 100 लगा, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 21। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग सवाल करने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।